आप सभी का स्वागत है एक और कहानी के एपिसोड नंबर 1 में, जहां आज हम बात करेंगे बारालाचा ला पास की एक स्टोरी की। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप में से बहुत से लोगों का सपना होगा एक ना एक बार लद्दाख जाने का, बट ये सफ़र उतना भी आसान नहीं। इसके लिए आपको एक बहुत ही लंबी जर्नी तय करनी पड़ती है। जितना ये सफ़र दिन में सुहाना है उतना ही डरावना रात में। इसलिए जब भी आप बारालाचा ला पास के टॉप से होकर गुजरते हो, उधर आपको एक बिल्डिंग दिखाई देगी जिसे आप शायद कभी नज़रअंदाज ना कर पाओ, क्योंकि एक लौती बिल्डिंग है उस एरिया में और दूर तक कुछ भी नहीं। शायद पहली बार देखो तो आपको लगे कि ये शायद कोई पुराना ढाबा है, लेकिन जब आप उसके पास से गुजरोगे तो वहाँ एक पत्थर पे लिखा हुआ होगा शहीद सैनिक भवन, जिसे शायद आप पहली बार देखो तो सोचने लगो कि यहाँ पर कौन सा युद्ध हुआ होगा, बट इधर का मामला कुछ और ही है। तो ये बात बहुत साल पुरानी है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम, बट उस टाइम पे हर हाई माउंटेन पास पे मिलिट्री पोस्ट हुआ करती थी, जिस वजह से बारालाचा ला पास पे भी एक पोस्ट बनाई गई थी। और ये उस टाइम की सबसे टफेस्ट मिलिट्री पोस्ट थी, क्योंकि सर्दी के दिनों में बाय रोड यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल इम्पॉसिबल हुआ करता था। इसलिए जवानों के लिए काफ़ी राशन उधर पहले से रख दिया जाता था, और जो एक लौता चाह रहा था उनसे बात करने का वो था रेडियो। लेकिन फिर एक साल जब वहाँ पे 3 जवान अपनी ड्यूटी पे तैनात होते हैं, तो जनवरी और फरवरी के महीने में बारालाचा ला पास पे इतनी बर्फ़ पड़ती है, जो कि शायद उस टाइम पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ने का रिकॉर्ड था, जिस वजह से उनकी बातचीत करने का जो जरिया था रेडियो, वो भी बंद पड़ जाता है। और फिर लगभग 2 महीने बाद यानी कि मार्च में BRO की टीम पूरा रास्ता साफ करती है ताकि उन जवानों तक राशन पहुंचा पाए। और जब दूसरे जवान वहां तक पहुंचते हैं तो उनकी आंखों ने शायद ऐसा मंजर कभी पहले ना देखा हो, क्योंकि एक अनजान आदमी जिसका सर नीचे की तरफ झुका हुआ था, जो कि कुछ खाने में लगा हुआ था, और उसके चारों तरफ इंसान के शरीर के टुकड़े बिखरे हुए थे। और अचानक से वो अनजान आदमी जवानों को देखता है और उनकी तरफ एक चाकू लेके हमला करने के लिए बढ़ता है। और जब तक वो आदमी कुछ कर पाता, जवान उसे मार देते हैं। और उसके बाद वो देखते हैं कि इस आदमखोर ने हमारे 3 जवानों को मार दिया, और इनका सारा राशन भी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। मतलब कि राशन बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ था। और यार काफ़ी बुरा लगता है जब हमारे देश के जवान इस तरह शहीद होते हैं। वो हम सब के लिए अपनी फैमिली से दूर ऐसे खतरनाक जगहों पे तैनात रहते हैं ताकि उनके देश के वासी आराम से रह पाए। और शायद इसीलिए आज इस मिलिट्री पोस्ट को शहीद सैनिक भवन के नाम से बुलाया जाता है। और अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इसके बाद क्या हुआ। आर्मी वालों ने आसपास के गाँव में जाकर इस आदमखोर इंसान की तलाश की कि क्या कोई इस आदमी को जानता है, लेकिन किसी भी इंसान ने इससे पहले इसको कभी नहीं देखा था। और इस हादसे के बाद भी वहाँ पे पोस्ट तैनात रही, लेकिन फिर कुछ साल बाद बारालाचा ला से वो पोस्ट हमेशा के लिए बंद कर दी गई, क्योंकि आर्मी वालों का कहना था कि बारालाचा ला कोई इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास नहीं पड़ता, तो फिर यहाँ पे आर्मी का होना उतना ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन उस हादसे के बाद जिस भी जवान की यहाँ पे पोस्टिंग हुई, वो बताते हैं कि उन्हें अजीब सी आवाज़ें आती थी, जैसे कि कोई जानवर उनके बिल्कुल पास में आकर गुर्रा रहा हो। और जब भी कभी जवान इस आवाज़ को सुनते हुए बाहर आते तो उधर उन्हें कुछ नहीं दिखता था। और जब वो अपनी पोस्ट की तरफ वापस आते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे उनकी पोस्ट को किसी ने नुकसान पहुंचाया हो। और काफ़ी बार उन्होंने ये भी देखा जैसे कोई अनजान आदमी एक चाकू के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा हो। और फिर कभी उन्हें ऐसी भी आवाज़ें आती थी कि जैसे कोई चाकू से किसी पे हमला कर रहा हो। और जब ये सेम चीज़ दूसरे जवानों के साथ होने लगी तो उनको दूसरी पोस्ट पे शिफ्ट कर दिया जाता था, और फिर बारालाचा ला के इस पोस्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और आज ये खंडर बना हुआ है। बहुत से ट्रक ड्राइवर्स और यात्रियों का कहना है कि शाम के समय पे बहुत बार उन्होंने ऐसा देखा है कि जैसे उनके गाड़ी के पीछे कोई चाकू लेके भाग रहा हो, लेकिन फिर उसका अचानक से वहाँ से गायब हो जाना। और बस यहीं पे ख़त्म होती है ये कहानी। और दोस्तों, ये कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो मुझे मालूम नहीं, बट जब भी आप किसी फेमस ब्लॉगर की वीडियो देखो या फिर जब भी आप यहाँ पर ट्रैवल करने जाओ, तो शायद कोई ना कोई एक बार आपको ये कहानी ज़रूर सुनाएगा। और अगर आपको पसंद है इसी तरह की और कहानियाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।